तो आज हम शुरू करते हैं यूपी टेट 4 जुलाई का प्राइमरी का मैथ सेक्शन। ओके, तो देखते हैं 91st क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वस्तुएं बेचता है देता है, लेकिन कीमत 1 किलोग्राम की लेता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, इस तरह के जब भी क्वेश्चन होते हैं ना, हमारा देखो कोई भी दुकानदार है, उसका फ़ायदा कैसे कैलकुलेट होता है? उसका फ़ायदा इस बात से कैलकुलेट होता है कि भाई उसकी किसी चीज़ को बेचने पर लागत कितनी है और उसे कितने रुपए में बेच रहा है, कितने पैसे में बेच रहा है। तो देखो, यहाँ सोचने वाली सिंपल सी एक बात ये है कि मान लो भाई कोई भी वस्तु है जो कि 1,000 रुपये की 1,000 रुपये की 1,000 ग्राम है। बिल्कुल ठीक है, हमने ये ऐसा सोच लिया, मान लिया एक वस्तु जिसका वास्तविक मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है, इतना है। अब भाई हम देखें कि जब वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, देखो क्योंकि उसने बोला है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम वस्तु देता है, तो भाई उसके घर से तो 900 ग्राम वस्तु ही जा रही है, यानी कि जो कि 900 रुपये की हुई। भाई टेक्निकली 1,000 रुपये की कोई 1,000 ग्राम चीज़ है तो 900 ग्राम 900 रुपये की हुई। लेकिन जब वो पैसे लेने की बारी आती है तो पैसे कितने के ले रहा है? 1,000 ग्राम के, अर्थात 1,000 रुपये ले रहा है। टेक्निकली तो यही बात हुई ना, अर्थात CP और SP में क्या रेशियो हो गया? 9:10 का। तो कितने % का प्रॉफिट हुआ? +1 का अपॉन 9 पे इंटू 100। तो इसका मतलब हो गया 11 सही 1/9 या फिर 11.11%। तो इसीलिए आपका आंसर कितना हो गया? 11.11%। समझ में आया क्वेश्चन? ओके, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कि एक त्रिभुज में कोण A ये है, ठीक है, कोण C दे रखा है। यदि O परिकेंद्र है तो कोण AOC बताइए। तो देखो, परिकेंद्र का मतलब क्या हुआ कि भाई परिकेंद्र है तो वो परिवृत्त का केंद्रक हो गया। अब परिवृत्त क्या होता है कि एक ऐसा वृत्त जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता। अब मान लो ये त्रिभुज आपका भाई A, B और C है और ये इसका केंद्रक O हो गया। तो केंद्रक O जो है, वो जो वृत्त है ना, ये ABC जो वृत्त जा रहा है इनके शीर्षों से, इसका भी केंद्रक है। अब उसने हमसे पूछा ये है कि आप बताइए हमें कोण ये AOC ये कितना होगा। कोई नहीं, इसको थोड़ा सा ठीक से बना लेते हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, दूसरी चीज़ हमें क्या क्या पता था? हमें पता था कि ये पूरा कोण 58 डिग्री का है, ओके, और ये पूरा कोण 62 डिग्री का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भाई 180 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से कोण भी कितना हो गया? 58, ये 58 और ये 62, मतलब 120। तो 180 में से 120 गए तो ये हो गया 60 डिग्री। अब देखो, ये जब कोण 60 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए? भाई आपने पढ़ा हो तो एक वृत्त की एक प्रमेय होती है। क्या प्रमेय होती है सर्कल में? कि जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब हम इसका मान लो सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट, चलो सेंटर पॉइंट इसका एक ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो प्रमेय के बारे में बात करते हैं। अब देखो, ये कहता है कि वृत्त में किसी भी चाप क्या होता है? परिधि का कोई भी हिस्सा। तो एक तरह से इस चाप को आप नोटिस करो, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि, मतलब शेष परिधि मतलब ये तो चाप है, इस चाप के अलावा जितना भी पोर्शन परिधि का बच रहा है, जितना भी बच रहा है, शेष परिधि पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। अर्थात अगर ये कोण थीटा होगा तो ये कोण 2 थीटा होगा। ये एक थ्योरम है, प्रमेय। तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं कि ये कोण 60 डिग्री है तो भाई ये कोण 120 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसको नोटिस करते हो तो ये कौन से चाप द्वारा है? जो चाप AC है, चाप AC द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण हो गया आपका ये कोण AOC, और परिधि पर बनाया कोण कितना हो गया? कोण ABC। इसलिए हो गया 120 डिग्री आपका आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरम याद रख लीजिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 15 अगस्त 1947 को अगर शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1948 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो देखिए, कई बार हमें
नॉर्मली पता होता है कि अगर कोई भी नॉर्मल ईयर होता है तो जब भी हम सेम डे से नेक्स्ट ईयर सेम डे में जाते हैं तो एक्स्ट्रा डे 1 होता है, ठीक है। और जब लीप ईयर की बात होती है तो एक्स्ट्रा डे 2 हो जाते हैं। ये नॉर्मल सिनेरियो में हो गया, और ये जब लीप ईयर आती है, ठीक है। देखो लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, कैसे काउंट होती है। देखो अब आप जब 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक जाओगे तो आपने बस ये देखना है कि देखो भाई 15 अगस्त 1947 आपका इधर है, और आपने जाना है 15 अगस्त 1948 तक। तो आपको एक चीज़ क्लियर पता है कि भाई देखो 1947 तो लीप ईयर नहीं है, लेकिन आपका 1948 जो है लीप ईयर है। और भाई आपको ये भी क्लियर पता है कि जब आप 15 अगस्त 1947 से 1948 तक आ रहे होंगे तो फरवरी, भाई जो फरवरी महीना है 1948 का बीच में पड़ा होगा। हमेशा लीप ईयर में, लीप ईयर से ज़्यादा हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होता है कि जब हम कैलकुलेशन अपनी कर रहे होते हैं तो वो लीप मंथ बीच में काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच में लीप मंथ आ रहा है। तो इसीलिए 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक जाते टाइम एक्स्ट्रा डेज जो कि नॉर्मली 1 होता है वो 2 हो जाएंगे। अर्थात भाई शुक्रवार था तो फ्राइडे प्लस 2 कितना हो गया, सैटरडे संडे। तो आपका आंसर कितना हो गया, संडे। ओके, ठीक, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन कि भाई एक कारखाना प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है, प्रत्येक 14 दिन में बंद होता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था तो 29 जुलाई को कारखाना किस दिन बंद होगा। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई कि 1 जुलाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि 1 जुलाई 2027 से 29 जुलाई 2027 मतलब उसी सेम महीने की बात है। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है भाई, 1 जुलाई से, और आपको जाना है 29 जुलाई। तो आप बताइए कि 1 जुलाई से 29 जुलाई तक टाइम डिफरेंस कितने दिन का हो गया। भाई टाइम डिफरेंस हो गया 28 डेज़ का। अब 28 डेज़ का हमें पता है कि हर 7 दिन, भाई एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी हर 7 दिन के बाद वही दिन की रिपीटेशन होती है। तो 7 से भाग दिया, पूरा पूरा गया, रिमाइंडर कितना आया, 0। भाई शेषफल 0 आया, इसका मतलब क्या है कि जो वार 1 जुलाई को होगा वही वार 29 जुलाई को भी होगा। अब हमने देखा कि भाई 1 जुलाई को गुरुवार था, तो सिंपल सी बात है भाई आपका 29 जुलाई को भी क्या होगा, गुरुवार। तो हमारा आंसर हो गया गुरुवार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यदि एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो। भाई आपको पता है कि घन का आयतन क्या होता है। अगर घन की भुजा हम ए माने तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब या फिर ए का क्यूब। तो आपको वही दे रखा है कि भाई ए का क्यूब बराबर 216, तो घन की भुजा कितनी हो गई, 216 का क्यूब रूट। अब 216 का क्यूब रूट आपको पता है कितना होता है, 6 36 छिक्के 216, अर्थात प्रत्येक भुजा कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन सेम जस्ट इसका अपोजिट है कि भाई 4 सेंटीमीटर भुजाई वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब। तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 97, जो कि मतलब एकदम इजी है। जस्ट आपको ऐड करना है भाई 6 5 11 हासिल का 1, 7 3 10 और 1 11 हासिल का 1, 8 और 4 12 हासिल का 1 13, 6 और 2 8 और 1 9 3 1 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत के केंद्रीय बजट 2023-24 के अंदर क्षेत्र दर्शाने वाली तालिका का अध्ययन पूर्वक किए हैं सभी। चलो कोई नहीं, टेबल देख लेते हैं, उससे पता लग जाएगा। देखो हमें दे रखे हैं क्षेत्र, ओके, कुल व्यय में हिस्सा, ओके, राशि, और ठीक है, मतलब बजट में किस क्षेत्र पर कितना भुगतान किया गया, कितनी राशि आवंटित की गई है, और एक तरह से उसका कुल बजट में कुल व्यय में कितना हिस्सा है, ये चीज़ हमको दी गई है। ठीक है, किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय का आवंटन प्राप्त हुआ है।
तो भाई सबसे ज़्यादा आवंटन तो अगर हम देखते हैं तो इस क्षेत्र में हुआ है, ब्याज भुगतान में, ब्याज भुगतान हुआ है सबसे ज़्यादा। सिंपल। यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है तो उस संख्या का 6/25 भाग क्या होगा? भाई सिंपल सी बात है, आपको किसी संख्या का 18/5 भाग दे रखा है 90, ऐसे ही हुआ ना, और आपसे पूछा क्या है कि 6/25 भाग कितना होगा। अब इस तरह का तो सिंपल सा बात है, इसमें क्या हो जाता है कि भाई 90 गुणा 6/25 डिवाइडेड बाई 18/5। इस तरह क्वेश्चंस में डायरेक्ट ये चलता है। अब भाई मिडिल्स का गुणा और जो बाहर वालों का गुणा है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, 90 गुणा 6 गुणा 5 बटे में 25 गुणा 18। अब इनको काटने के लिए देख लो, 6 से 3 बार, 3 से 30 बार और 5 से 5 बार, 5 से 6 बार। तो आंसर आपके आ गया 6। ओके ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक विद्यार्थी सुबह 2 घंटा 35 मिनट पढ़ रहा है, शाम को 1.85 घंटे पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाए तो प्रतिदिन का औसत पढ़ने का समय ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, इसको देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में भी क्या कह रहा है। ठीक है, द टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 days पर डे। ठीक है, तो हम देख रहे हैं भाई सुबह शाम, सुबह 2 घंटा 35 मिनट पढ़ रहा है, शाम को 1.85 घंटे पढ़ रहा है। अब उसने बोला कि ये जो सुबह शाम बढ़ रहा है आप इसको 4 दिनों में समान रूप से बांटिए। तो भाई हमें सबसे पहले तो देखना है कि वो टोटल पढ़ कितना रहा है। तो 2.35 और 1.85। तो देखो यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो 0.35 और 0.85 दे रखे हैं, इसका मतलब ये मिनट नहीं है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ और एक फ्रैक्शन वाला पार्ट है कि 2.35 आवर्स। इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि 2 घंटे 35 मिनट। अगर इसको हमें घंटा और मिनट में चेंज करना है तो हमें उसे फिर उसके फॉर्मूला के हिसाब से चेंज करना होगा। इसको जोड़ा, 5 5 10, 8 3 11 और 1 12, 12 का ठीक है, और ये 4.20, तो टोटल मिलाकर हो गए आपके 4.20 आवर। अब आपको इन 4 घंटे 20 मिनट को बांटना है 4 दिनों में समान रूप से। तो 4 से 4.20 में भाग दिया तो 1.05, ये आपका आंसर। ओके, अगला देखते हैं कि 2000 रुपये की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में ब्याज इतना रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। ब्याज का फॉर्मूला होता है कि भाई मूलधन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है और आप कितने समय के लिए लगा रहे हो, डिवाइडेड बाई 100। बस सिंपल आपको यही फॉलो करना है कि भाई 2000 रुपये की धनराशि दी, ठीक है। अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है, टाइम लेकिन आपको पता है। देखो आपको यहाँ टाइम दे रखा है 4 वर्ष 3 मंथ, तो आपको ऐसे तो लिख नहीं सकते इसे, आपको इसे पहले या तो महीनों में या साल में बांटना पड़ता है। तो क्योंकि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर लग रही है तो आप पर ईयर कर लो। तो भाई 4 प्लस 3 मंथ को हम जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हर साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 सही 1/4, अर्थात 4 चौक 16 और 1 17/4 ईयर। तो आपके पास पता पड़ गया कि आपका टाइम कितना है, 17/4 ईयर। तो भाई मूलधन इंटू आर इंटू टाइम हो गया 17/4 और अपॉन में 100 बराबर कितना है 1593.75। इसको सॉल्व कर देना है बस। देख लो जो भी कट जा रहा हो मैक्स से मैक्स, 00 से 00 और 4 से ये 5 बार कट गया, और जहाँ तक है ये 17 और 17 से कट रहा होगा ये, तो देख लेते हैं 17 से कितनी बार कट रहा है। 17 7 119, 17 136 और 17 निम्मा 153 होते हैं, तो 9 बार गया। 6 बचा 63, यानी 17 3 51, बचा कितना 12, पॉइंट आ गया 127। 17 7 119, 8 हो गया, 17 5 85। अब 5 से ये कट जाएगा कितनी बार
5 एकम 5 पन्नू 40.5 2 यानी 18.75%। इतना आंसर आपका आ गया। फॉर्मूला लगाना था और इसको बस सॉल्व करना था, यही था इस क्वेश्चन में, नथिंग एल्स। तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, किसी संख्या का 25% इतना है तो भाई संख्या कितनी होगी? तो सिंपल है भाई, किसी संख्या का 25% की वैल्यू इधर की मान लो वो संख्या 25 है, तो x बराबर कितना हो गया? 25 से 4 बार 85 गुणा 4। तो 85 गुणा 4 करेंगे तो मतलब कि आपका 8.5 का 4 गुना 8.5 दूनी 17 दूनी 34 यानी 340 आंसर। अब 103 क्वेश्चन भी सिंपल फॉर्मूले वाला ही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि 85-60 रुपये की राशि है, 6.5% इंटरेस्ट है, 4 वर्षों के लिए लगानी है और ऐसा ही निकालना है। ऐसा ही बराबर PRT। तो भाई आप 8,560 रुपये पर 6.5% के हिसाब से 4 साल में ब्याज कितना हो गया? 26%। 6.5 हाँ 13 दूनी 26 इतने परसेंट। बस इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आपने देखा भाई 0 से 0 कट गया। अब आपको दूसरा दिख रहा है कि भाई ऊपर 5 का तो कोई मल्टीपल मौजूद नहीं है, तो मतलब 10 तो पूरा पूरा नहीं कट पाएगा। तो इसीलिए ना आप इस क्वेश्चन को देखो ऐसे हिट कीजिए, 856 × 26/10। देखो भाई ये नीचे से 10 कब पूरा पूरा कट पाता? जब ऊपर इवन नंबर हो और 5 मौजूद हो। तो 5 तो आपको दिख रहा है कि यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, तो मतलब 5 का तो कोई भी मल्टीपल ऊपर मौजूद नहीं है। तो इसीलिए नीचे वाले 10 को 10 ही रहने दो। अब देखो आप यूनिट डिजिट के यहाँ पे, अब अगर यूनिट डिजिट के यहाँ पे देखो तो 6×36 यानी आपको क्लियर पता लग जाएगा कि यूनिट डिजिट में क्या रहा होगा? 6। और क्योंकि बट्टे में 10 है तो इससे पहले पॉइंट आ रहा होगा। 0.6 कहाँ आ रहा है? 0.6 सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है। अगर मान लो 2 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें 0.6 आ रहा होता तो फिर हम कैलकुलेट करना ही करना पड़ता। बट एग्जामिनर आप कितने लेबोरियस हो उससे ज़्यादा ये चेक करता है कि आप कितने स्मार्ट हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम। इस तरह क्वेश्चन 3 जुलाई को भी आया था। अब भाई देखते हैं